हेलो दोस्तों, द आचार्य क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आपने पहली वीडियो अगर देखा होगा तो उसमें आपको बताया गया था अनसॉल्व के 2024 के क्वेश्चन, ठीक है। और आपको बता दें, इसमें हम बात करेंगे न्यूमेरिकल की, और ये क्लास इसकी न्यूमेरिकल की चौथी होगी, ठीक है। स्थिर वैद्युत विभव की ये तीसरी क्लास थी, ठीक है। इसके बाद चौथी, पहली और दूसरी वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र की थी। तो इसमें हम लोग बात करेंगे 2024 में पूछे गए सभी प्रश्न आपको हमने बता दिए थे, और इसमें 2023 और 2022, ठीक है, 2022 और 23 के क्वेश्चन आपको हम बताएंगे। तो आपने देख लिया होगा पहला वीडियो, नहीं देखें तो आप लोग ज़रूर देख लीजिए। आपको हम थोड़ा सा ऐसे ही दिखा दे रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। पहले वीडियो में आपको हल करके एक एक सवाल ये बताया गया था, ठीक है। तो आप लोग वीडियो आराम से रोक कर ये सवाल कर सकते हैं, नहीं किए हैं तो। अब इसके बाद हम चल रहे हैं आज की वीडियो की शुरुआत करने। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं आज की, जो हम न्यूमेरिकल आपको बताएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं ये आज का पहला सवाल है, और ये 2024 का लास्ट सवाल, ठीक है। 2024 में इस चैप्टर से 3 न्यूमेरिकल पूछे गए थे, तो ये तीसरा न्यूमेरिकल है। आइए इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे एक चित्र भी है, तो देखिए ये इसमें चित्र भी है। चित्र अब देखिए क्वेश्चन क्या बोला है। सी तथा 2C धारिता वाले दो समांतर प्लेट संधारित चित्रानुसार वी विभवांतर वाली बैटरी से जोड़े जाते हैं। आप देख सकते हैं ये इसके साथ समांतर क्रम में, और इसी के साथ ये वी विभवांतर की बैटरी से जोड़ देते हैं। यदि बैटरी को हटा दें, ठीक है, बोल रहा है कि अगर इस बैटरी को हम हटा दें तथा धारिता C वाले संधारित्र की प्लेटों के बीच पूर्ण रूप से के परावैद्युतांक का पदार्थ भर दे, तब ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि अगर इस बैटरी को हटा दें और C की जगह के परावैद्युतांक वाली पट्टी भर दें, तब बोल रहा है संयोजन की तुल्य धारिता या कुल धारिता। तो चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम समझेंगे C और C किस क्रम में। तो ये देखिए C और C समांतर क्रम में, किस में है, समांतर क्रम में। तो हम लिखेंगे C तथा 2C समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में इसकी तुल्य धारिता जो होगी, ठीक है, तुल्य धारिता। समांतर क्रम का फार्मूला होता है C बराबर C1 प्लस C2। तो यहाँ पे हम C, देखिए यहाँ पे C है तो इसको हम C डैश कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, C डैश बराबर C1 प्लस C2 होता है। तो C1 का मान C है और C2 का मान 2C है। तो इसका देखिए जो आएगा C और 2C मिलकर ये हो जाएगा 3C, ठीक है। तो C डैश का मान क्या आ गया, 3C। अब देखिए यहाँ पे आवेश, ठीक, इसमें आवेश दिया नहीं है, तो इसका आवेश जो हम मान लेते हैं, ठीक, आवेश मान लेते हैं कुल आवेश, कुल आवेश। देखिए कुल आवेश को हम क्यों मान लेते हैं, और क्यों बराबर आपको पता है होता है CV। क्या होता है CV। तो अब देखिए CV का मतलब यहाँ पे C डैश, तो C डैश V। अब देखिए C डैश का मान दिया है 3C, ठीक है, और V का मान वैसे ही, तो यहाँ पे 3CV, ठीक। अब बोल रहा है कि परावैद्युत इसमें भर दिया जाए। क्या भर दिया जाए, परावैद्युत। तो लिखेंगे परावैद्युत, परावैद्युत पदार्थ भर देने पर, पदार्थ भर देने पर। अब C को हटा के यहाँ पे परावैद्युत पदार्थ भर दें, तो पहला क्या बोला है, कुल धारिता। तो कुल धारिता, ठीक है, कुल धारिता जो होगी, यहाँ पे हमने जब इसको C डैश मान लिया तो हम यहाँ पे मान सकते हैं C डबल डैश। क्या मान सकते हैं, C डबल डैश। और फार्मूला क्या होगा, तो देखिए आपको एक फार्मूला पता होगा,
सी डैश बराबर एक फार्मूला होता है, ठीक है, परावैद्युत पदार्थ भरने पर। तो देखिए के बराबर जो फार्मूला होता है सी डैश अपॉन सी, और सी डैश का मान निकालते हैं तो के सी आ जाता है। देखिए सी डबल डैश का मान निकालेंगे तो आएगा क्या, के सी। ठीक, तो यहाँ पे देखिए एक जो यहाँ पे हो जाएगा के सी, ठीक, धारिता, और उसके बाद फिर क्या इसकी जगह बोला है क्या रख दिया जाए, परावैद्युत की पट्टी, तो इसकी जगह क्या यहाँ पे के सी, ये दोनों समांतर में तो यहाँ पे 2C। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ कॉमन है, यहाँ पे कॉमन क्या है, तो आप देख सकते हैं सी कॉमन है। सी कॉमन तो यहाँ पे क्या हो जाएगा K+2, क्या हो जाएगा K+2। तो ये किसका सी डबल डैश का मान आ गया, यही इसका आंसर होगा। ठीक, पहले का आंसर यही होगा। कुल धारिता बोला था तो कुल धारिता इसकी यही है। अब देखिए संयोजन के बीच अंतिम विभवांतर, तो यहाँ पे देखिए अंतिम विभवांतर निकालते हैं। अंतिम विभवांतर, जो अंतिम विभवांतर निकालेंगे यहाँ पे v है तो इसको भी हम v डैश मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, v डैश बराबर क्यों अपॉन सी डबल डैश। ठीक है, सी डबल डैश। अब देखिए यहाँ पे क्यों का मान रख देते हैं, तो v डैश बराबर क्यों का मान देखिए क्या निकालें 3CV, क्या निकालें 3CV, और यहाँ पे सी डबल डैश का मान देखिए निकालें क्या C, ठीक है, और ब्रैकेट में K+2। ठीक, क्या निकालें, तो अब देखिए यहाँ से C से C कैंसिल, ये आया क्या 3V अपॉन K+2, क्या है K+2। तो इसका जो आंसर होगा अंतिम विभवांतर वह होगा 3V अपॉन K+2। ठीक है, तो इसका अगला आंसर होगा क्या होगा, देखिए V डैश जो होगा वह होगा 3V अपॉन K+2। ठीक, अब देखिए इसमें तीसरा भी क्वेश्चन पूछा है, संयोजन की कुल संचित ऊर्जा। तो हम लोग निकालेंगे संयोजन की कुल संचित ऊर्जा, कुल संचित ऊर्जा। तो यहाँ पे इसको U से प्रदर्शित करते हैं, U बराबर होता है हाफ, यहाँ पे CV² होता है, तो यहाँ पे कुल जो धारिता C डबल डैश और जो विभव है V डैश, तो यहाँ पे V डैश का स्क्वायर, बस यहाँ पे मान रख देंगे। देखिए 1/2 C डैश का मान देखिए क्या है, यहाँ पे C डबल डैश का मान C, ठीक है, C+2, सॉरी C है, उसके बाद यहाँ पे हम कर लेते हैं C बाहर। ठीक, K+2 बाई, ठीक है, सॉरी यहाँ पे देखिए V का मान रखना है, किसका मान, V का मान रखना है। तो V का मान देखिए क्या है, तो यहाँ पे 3V अपॉन क्या है 3V अपॉन K+2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देखें तो देखिए यहाँ पे इसका गुणा करेंगे 1/2 इंटू C, उसके बाद K+2, इसको हम 2 बार लिख लें K+2 और K+2। तो देखिए K+2 से 2 से क्या हो जाएगा, ये 2 कैंसिल, और यहाँ पे 3V² है ना, तो इसको हम देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर होता है 9, और ये V², क्या होगा 9V²। तो यहाँ पे अब देखिए बचा क्या, जो बचा वही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 9 है तो 9, ठीक, बचा क्या यहाँ पे C, तो C और ये V² अपॉन यहाँ पे देखिए 2 है तो 2, बचा क्या K+2।
के प्लस 2, तो ये आ गई संचित ऊर्जा। ठीक है, तो इसको आप लोग 2 से 3 बार देखिएगा, आपको आ जाएगा। ठीक, पहला ये न्यूमेरिकल हो गया है। अब चलिए देखते हैं 2023 का, यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है। तो 2023 का पहला क्वेश्चन देखिए, 2023 का पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन, 200 वोल्ट के विभव पर स्थित एक बिंदु से 250 वोल्ट पर स्थित दूसरे बिंदु तक आवेशित कण को गति करने पर, मतलब ये V1 दिया और ये V2 का मान दिया है। ठीक है, तो देखिए वोल्ट किसका मात्रक होता है, विभव, तो हम लिखेंगे यहाँ पे हल। ठीक है, क्या लिखेंगे, हल। तो यहाँ पे V1 का मान जो दे रखा है 200 वोल्ट, और V2 का मान भी क्वेश्चन में दे रखा है 250 वोल्ट। तो जब ये मान दिया है तो यहाँ पे ये विभवांतर दिया, तो विभवांतर का मान, विभवांतर, ठीक है, डेल्टा V बराबर, देखिए V2 माइनस V1 होता है, तो 250 माइनस 200, ठीक, ये आएगा कितना, 50 वोल्ट। तो 50 वोल्ट विभवांतर दिया। गतिज ऊर्जा, फिर आगे देखिए, गति करने पर उसकी गतिज ऊर्जा में 10 जूल की कमी होती है। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा में कमी, गतिज ऊर्जा में कमी, तो जो गतिज ऊर्जा में कमी होगी वह कितनी है, 10 जूल। कितनी हो रही है, 10 जूल की कमी हो रही है। तो हमसे पूछा क्या है, उस कण का आवेश ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक फार्मूला होता है, गतिज ऊर्जा बराबर, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे फार्मूला होता है गतिज ऊर्जा में कमी। गतिज ऊर्जा में कमी कहाँ से आई, तो जब कार्य किया गया है, ठीक है, तो किया गया कार्य, ठीक, किया गया कार्य के क्या होगा, बराबर होगा। अब देखिए यहाँ पे गतिज ऊर्जा, ठीक, गतिज ऊर्जा में कमी कितने दी है, 10। ठीक, किया गया कार्य जो होता है V बराबर W/Q होता है, तो ये हो जाएगा, ठीक, Q इंटू डेल्टा V। देखिए V बराबर क्या होता है, W/Q। ठीक, और यहाँ पे डेल्टा अगर हम निकालेंगे तो W बराबर क्या हो जाएगा, Q इंटू डेल्टा V। अब बस यहाँ पे हमें मान रखना है। ठीक है, चलिए मान रख देते हैं। यहाँ पे ये 10 सही है। क्यों का मान देखिए, हमें यही तो ज्ञात करना है क्वेश्चन में। और V, ठीक, इस V का मान कितना दिया, 50। कितना दिया, 50। तो यहाँ पे अगर Q का मान निकालेंगे तो ये 10/50, और यहाँ से इसको हम भाग दे देंगे। ठीक, 0 से 0 कैंसिल, तो 1/5, और 1/5 अगर इसको हम भाग देते हैं तो देखिए ये 0.2 आएगा। कितना आएगा, 0.2 कूलम। आवेश कितना आएगा, 0.2 कूलम आवेश, और यही आंसर है। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये देख सकते हैं 0.2 आंसर इसका आएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर अगला, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, धातु के 2 गोलों के व्यास, ठीक है, व्यास कितना दिया है आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए व्यास जो दे रखा है 6, ठीक है, तो अगर ये व्यास D1 का मान 6 दिया है, तो व्यास की आधी त्रिज्या होती है, तो R1 का मान जो आएगा, ठीक है, इसका आधा 3 आएगा। कितना आएगा, 3। और उसके बाद व्यास D2 का मान भी दे रखा है 4, तो इसकी त्रिज्या इसकी आधी होगी, तो यहाँ पे R का मान जो होगा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी सेंटीमीटर में होंगे। अब यहाँ पे आप लोग समझेंगे आगे कि ये दिया है, इन्हें समान विभव तक आवेशित किया जाता है, दोनों को समान विभव तक आवेशित किया। गोलक के आवेश पृष्ठ घनत्वों का अनुपात पूछा, तो चलिए देखते हैं इसका फार्मूला। ठीक है, तो ये दिया है गोले की धारिता, आप फार्मूला लगाओगे गोले की धारिता। ठीक, इसका फार्मूला होता है C बराबर
4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर। ठीक है, तो ये होता है फार्मूला। और आपको पता है पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व, इसका जो फार्मूला होता है सिग्मा बराबर, ठीक है, क्यू अपॉन होता है ए। ठीक है, सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए, और क्यू बराबर होता है सी वी। क्या होता है सी वी। अब यहाँ पे हम मान रख देते हैं सी वी। ठीक है, तो सिग्मा बराबर सी का मान क्या है, तो सी का मान आप लोग को पता होना चाहिए कि सी का मान जो होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू वी। ठीक है, और देखिए क्षेत्रफल, बेलन का क्षेत्रफल यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर से ये स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पे जो आएगा एप्सिलॉन नॉट वी, क्या आएगा सिग्मा बराबर एप्सिलॉन नॉट वी अपॉन आर। क्या आया एप्सिलॉन नॉट वी अपॉन आर। तो यहाँ पे देखिए क्या कॉमन है, देखिए यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट और वी से हमें कोई मतलब नहीं, यहाँ पे त्रिज्या दे रखी है। तो हम देखें यहाँ पे सिग्मा जो है 1 अपॉन आर। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इसको अगर व्युत्क्रमानुपाती भी करते हैं तो ये यहाँ पे आता है सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 बराबर, ये इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो ये R2 अपॉन आर, इसको मतलब ये आप क्या लिख सकते हैं R बराबर R1 और R2, तो यहाँ पे R2 अपॉन R1 आ जाएगा व्युत्क्रमानुपाती का मतलब। अब बस आपको यही पूछा है R2 का मान देखिए ये दिया है, R2 का मान अगर आप देखें 2 दिया है, कितना दिया है 2 दिया है, और इसका देखिए आधा, ये कितना हो जाएगा, ये देखिए R1 का मान देखिए कितना दिया है, तो आप देख सकते हैं R1 का मान मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, क्या देखिए D1 का मान ये, तो इसका आधा, ठीक ये आ जाएगा 3, और इसका आधा R2, तो कितना आ गया 2 R2 है, और यहाँ पे R1 का मान 3। तो आंसर इसका जो आएगा वो सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 बराबर आएगा 2:3। तो यही इसका आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन अगला, देखिए, तो देखिए क्वेश्चन अगला, किसी चालक की धारिता में वृद्धि कैसे बढ़ाई जा सकती है। तो याद रखिए आवेश में वृद्धि करके और विभव में कमी करके धारिता को बढ़ा सकते हैं। अब आगे क्वेश्चन, एक समांतर पट वायु संधारित्र के प्लेटों की त्रिज्या। ठीक है, तो यहाँ पे ये दे रखा है प्लेटों की त्रिज्या, तो जैसे बोल रहा है क्वेश्चन में वैसे लिख दीजिए, प्लेटों की त्रिज्या। प्लेटों की जो त्रिज्या दे रखी है इसको हम स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं, तो स्मॉल आर बराबर दिया है, देखिए 3 × 10⁻² मीटर। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, धारिता 1 मीटर त्रिज्या वाले आवेशित गोले की धारिता के बराबर है। मतलब कोई गोली आवेशित गोला है जिसकी त्रिज्या कितना 1 मीटर है। तो आपसे पूछा क्या, संधारित्र के प्लेटों के बीच की दूरी, मतलब डी का मान बोला। तो हम लिखेंगे दिया क्वेश्चन में क्या है, संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता, जो संधारित्र की धारिता होगी वो होगी आवेशित गोले की धारिता के बराबर, आवेशित गोले की धारिता के बराबर होगी। ठीक है, तो यहाँ पे संधारित्र की जो धारिता का एक फार्मूला आप लोग पढ़ते हैं, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ये एक सूत्र है। सूत्र अगर नहीं याद तो आप लोग याद रखिए। और गोले के कारण जो होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, कैपिटल आर। अब देखिए यहाँ से एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल,
ये का मान आपको पता है पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, ठीक। और अपॉन में डी। यहाँ पे क्या है देखिए, 4 पाई कैपिटल आर, तो पाई से पाई कैंसिल, ठीक, पाई से पाई कैंसिल। अब यहाँ पे स्मॉल डी का मान निकालना, तो इसका इधर गुणा कर दीजिए और इसका इधर, तो देखिए ये इधर गुणा जाएगा तो डी हो जाएगा, ठीक। और ये आर स्क्वायर ये नीचे आ जाएगा 4 आर। तो ये फार्मूला निकल के आया है। तो इसी फार्मूले पे हमें रखना है डी बराबर, देखिए स्मॉल आर का मान देखिए कितना है, देखिए 3 × 10⁻²। स्क्वायर तो यहाँ पे 2 बार स्क्वायर कर दीजिए, ठीक। उसके बाद देखिए 4 आर, तो 4 कैपिटल आर का मान देखिए कितना दिया है, 1, ठीक। तो ये 1, तो अब इसको बस गुणा कर दीजिए, 3×3 = 9, ठीक है, गुणे 10⁻⁴/4। 4 से अगर इसमें भाग देंगे तो देखिए आएगा 4 दूनी 8, ठीक है, फिर 2 बचे, 4 पंजे 20, ठीक। तो डी प्लेटों के बीच की दूरी जो आएगी और 10⁻⁴, तो प्लेटों के बीच की दूरी आएगी 2.25 × 10⁻⁴ मीटर, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, एक यदि संधारित्र को 100 माइक्रो कूलम, आपको पता है माइक्रो कूलम, कूलम किसका मात्रक? आवेश का। तो हम सीधा लिखते हैं क्वेश्चन में, हल में आवेश दिया है, आवेश को क्यों से प्रदर्शित करते हैं, तो क्यों बराबर क्वेश्चन में दिया है 100 माइक्रो कूलम, और जब भी माइक्रो को हटाते हैं 10⁻⁻6 से गुणा करते हैं, ठीक है। जब भी माइक्रो हटाएंगे 10⁻⁻6 से गुणा। अब देखिए अगर इसको घटाएंगे 2 जीरो ये है, 6 ये, तो देखिए 6 में से अगर ये जाएगा 2, तो 10⁻⁻ बचेगा 4 कूलम। शायद कुछ लोग के समझ में ना, तो देखिए जितने अगर जीरो लगे हो तो उतनी घात प्लस में होती है, ठीक है। तो यहाँ पे 10, देखिए 2 जीरो तो 2, 10⁻2, -6 में से 2 जाएगा 4, ठीक। अब आगे क्वेश्चन में क्या दिया है, तक आवेशित किया गया है तथा संधारित्र के अंदर रखे गुटके का परावैद्युतांक के का मान दिया है। परावैद्युतांक को कैसे प्रदर्शित करते हैं, तो के बराबर दिया है 2, ठीक है। दशमलव के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं होता, इसलिए नहीं लिखेंगे। तो हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, तो संधारित्र के अंदर परावैद्युत गुटके पर उत्पन्न प्रेरित आवेश, तो हम लिखेंगे संधारित्र पर प्रेरित आवेश, इसका मान जो दिया है देखिए क्यू डैश मान लेते हैं इसको, क्यू डैश बराबर एक फार्मूला होगा क्यू 1 - 1/k, ठीक, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे बस मान रखिए क्यू का मान 10⁻⁴ 1 - 1/2, ठीक। तो यहाँ पे करेंगे 10⁻⁴, ठीक है, 10⁻⁴, और यहाँ पे इसका हम एलसीएम अगर लेंगे तो एलसीएम 2 2 1 2, ठीक है, -1। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो क्यू डैश बराबर जो आएगा, देखिए यहाँ पे बस 10 की घात कितना आएगा, -4, घटाएंगे 1 ही आएगा, तो 1/2, ठीक है, 1/2। यहाँ पे अगर इसको आप काटेंगे 0.5 आएगा, तो कितना आएगा 0.5 × 10⁻⁴, ठीक है, कूलम। तो क्यू डैश का मान ये आ गया। क्यू डैश का मान कितना आया है आप देख सकते हैं,
0.5 इंटू 10⁻⁻4 कूलम। ठीक, तो यही आंसर होगा दोस्तों। तो देखिए, आपको हमने आज 3-4 सवाल बताए। 2023 के हमने सभी क्वेश्चन आज आपको बता दिए। अब जो अगली वीडियो होगी उसमें हम 2022 में पूछे गए सभी न्यूमेरिकल की बात करेंगे। तो दोस्तों, आप ऐसे न्यूमेरिकल और सभी चैप्टर का न्यूमेरिकल और महत्वपूर्ण क्वेश्चन अनसॉल्व का करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।